CA2 की टीम यमुनानगर की टीम ने जगदम्बा क्लॉथ हाउस बिलासपुर के मालिक से 20 लाख रुपए की फिरौती मांगने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। वारदात में प्रयोग की गई मोटरसाइकिल को किया बरामद। यमुनानगर के पुलिस अधीक्षक मोहित हांडा ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला की अपराध शाखा व थाना बिलासपुर की टीम ने कुछ अपराधियों को चिन्हित किया था, जिनकी तलाश लगातार की जा रही थी। इसी दौरान नाकाबंदी करते हुए अपराध शाखा 2 व थाना बिलासपुर की संयुक्त टीम द्वारा कस्बा बिलासपुर से जगदम्बा क्लॉथ हाउस के मालिक से 20 लाख रुपए की फिरौती मांगने वाले गिरोह को किया गिरफ्तार व 3 युवकों को किया गिरफ्तार। सफलता हासिल की। वारदात में प्रयोग की गई मोटरसाइकिल व बरामद की गई है, जिसकी जाँच पुलिस कर रही है। पुलिस अधीक्षक मोहित हांडा ने कहा कि 19 सितंबर की रात्रि को जगदम्बा क्लॉथ हाउस बिलासपुर के मालिक से 20 लाख रुपए की फिरौती मांगने के लिए उसके घर पर आरोपियों द्वारा धमकी भरा पत्र लिखकर फेंका गया था और अगले दिन विदेशी नंबर का प्रयोग कर व्हाट्सएप कॉल करके जगदम्बा क्लॉथ हाउस बिलासपुर के मालिक को जान से मारने की धमकी देकर 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। बाहर जाना, अपना लाइफस्टाइल इम्प्रूव करना, आसानी से जो है वो इस प्रकार से अपना एक भय का वातावरण पैदा करना, जिससे ये आगे भी इस प्रकार का काम कर सकें, ये एक मुख्य कारण है। क्योंकि एस्पिरेशनल जो है उम्र में सभी लोग जो गिरफ्तार किए हैं वो लगभग 20, 25 या 28 साल के एज ग्रुप में हैं, ज़्यादा नहीं है, तो इनकी एस्पिरेशन है। पर आपके माध्यम से भी मैं सबको यही बताना चाहता हूँ कि इस प्रकार का दुस्साहस और इस प्रकार का कोई भी जो लोकल क्रिमिनल है या बाहर का है वो इस प्रकार का दुस्साहस ना करे। और हमारी जो टीम है उनको भी मैं जो है वो बधाई देना चाहता हूँ, जो हमारा CIA2 स्टाफ है और बगलरी स्टाफ टीम है और थाना बिलासपुर की भी टीम है, क्योंकि ये टीम वर्क के तौर पे ही पहले दिन से ही इसको किया गया था। और जो हमारी टेक्निकल टीम भी है साइबर से, ताकि ये जो टेक्निकल डेटा हमें टाइम पे मिला और जो ग्राउंड लेवल पे वर्क किया गया और फाइनली फिर रेड करके इनको पकड़ा गया। और आगे भी मैं यही आशा करता हूँ कि हमारा जो टीम वर्क है वो बना रहेगा और जो बाकी क्रिमिनल्स हैं उन पे भी नज़र रखी जा रही है लगातार। और प्रोएक्टिवली भी जो कोई प्लानिंग कर रहे हैं क्रिमिनल्स अपने इंटेलिजेंस सोर्सेज के माध्यम से, उनको भी हम उन पे भी कार्रवाई कर रहे हैं। जैसे कल भी आपको DSP साहब ने बताया होगा, क्योंकि CIA2 की सुपरविजन वो कर रहे हैं, तो गिरोहबंदी की का भी एक जो है मुकदमा दर्ज किया गया था 2 क्रिमिनल्स के पास, और उनके साथ भी जो कोई लिंकेज है या नहीं है उसको भी हम पूर्ण रूप से इस इन्वेस्टिगेशन में जांचेंगे। इसमें जो जगदम्बा क्लॉथ हाउस बिलासपुर है वहाँ पे 19 तारीख को जो है इनके मालिक से 20 लाख की फिरौती मांगी गई थी। ये एक नामी गैंगस्टर के नाम पे, बिश्नोई गैंग के नाम पे फिरौती मांगी गई थी। पहले एक लेटर जो है वो इनके घर पहुंचाया गया था जिसमें इस फिरौती की मांग की गई थी और उनको धमकी भी दी गई थी साथ में। और बाद में एक विदेशी नंबर का इस्तेमाल करके व्हाट्सएप पे उनको धमकी भरी कॉल भी की गई थी और एक निश्चित स्थान पे उनको पैसे पहुंचाने और उसके बाद फिर से दुष्परिणाम भुगतने के बारे में धमकी दी गई थी। तो इसको मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए और तो इससे पूछताछ भी की गई जो हमारा पीड़ित पक्ष था, और तुरंत जो टीम्स हैं वो फॉर्म की गई थी। जो बिलासपुर थाने की टीम थी SHO बिलासपुर के अंडर, और जो हमारे CIA और स्पेशल स्टाफ हैं CIA2 और बगलरी स्पेशल स्टाफ, इन सब की टीम्स जो हैं वो तुरंत फील्ड में भी डिस्पैच की गई थी, जो अपनी ह्यूमन इंटेलिजेंस गैदर करने के लिए, और साथ में टेक्निकल रिसोर्सेज जो हमारे साइबर सेल के हैं वो भी इसमें लगाए गए थे। तो लगातार प्रयास के बाद इसमें जो पूरा इसका प्रकरण है उसको हमने इसको सुलझा लिया है, और जो भी इसमें मुख्य आरोपी थे इनको पुलिस द्वारा आइडेंटिफाई कर लिया गया है और उनमें से 3 मुख्य आरोपी जो हैं उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। जो छुटपुट स्नैचिंग और लूट की घटनाएं एक व्यक्ति के खिलाफ, जो मुख्य आरोपी है नितेश, उसके खिलाफ कोर्ट में मुकदमे हैं, पर बाकी जो मेंबर्स अभी तक गिरफ्तार किए गए हैं शरणदीप एलियस शर्नी
और उसका जो दूसरा इनका अकम्प्लिस है अभी, इन सबको किया गया है। ये मुख्य तौर पर सभी गांव चंदाखेड़ी या उसके आसपास के रहने वाले हैं, और जो इनका पूर्ण रिकॉर्ड है वो पूछताछ के दौरान भी निकाला जाएगा, और इनके साथ और कौन कौन संलिप्त लोग थे उनको भी जल्द से जल्द उन तक पहुंच के उन्हें भी गिरफ्तार किया जाए। देखिए, अभी तक की पूछताछ में ये आया है कि ये इन्होंने अपने स्तर पे ही ये प्लान बनाया था और इस प्रकार से फिरौती मांगने का, और अभी तक की पूछताछ में ऐसी कोई बात सामने नहीं आई। पर जब ये सारे हमारे पास एक बारी हमारी गिरफ्त में आ जाएंगे, उसके बाद पुनः इस चीज़ को कंफर्म कर लिया जाएगा। पर अभी तक ऐसी कोई भी बात प्राइमा फेशी जो है वो सामने नहीं आई। सर, कोई स्पेसिफिक कंट्री जैसे आपने कहा उसकी अभी तक बात नहीं आई। जो हमारे पूछताछ के मुताबिक ये एक किसी दोस्त से अपने रूटीन में, जैसे हमें पता है कि टेक्नोलॉजी ऐसी है कि किसी भी नंबर को एक अन्य नंबर या किसी भी कंट्री में एक्टिवेट किया जा सकता है। तो ये पुर्तगाल का एक नंबर था जिसको इन्होंने यूज़ किया और उससे किसी से OTP मांग के कुछ देर के लिए एक्टिवेट किया, फिर उसको बंद कर दिया। तो इसके बारे में भी जो है वो गहनता से की जाएगी छानबीन। पर अभी तक तो यही चीज़ सामने आ रही है कि ये किसी को रूटीन में जैसे ये मांग लेते हैं, पर आगे जैसे जैसे तफ्तीश बढ़ेगी इसके बारे में भी क्लैरिटी हो जाएगी। मुख्य आरोपी नितेश है। ये अभी हरियाणा बोर्ड से 10+2 की जो है वो तैयारी कर रहा है, और जैसा कि आप ये विदेश जाने में, इंग्लिश स्पीकिंग में इस टाइप से जा रहे हैं, और हम इस कड़ी में ये भी देख रहे हैं कि इनका आना जाना जो है वो जैसे कोचिंग सेंटर्स हैं वहाँ पे भी जाते हैं। तो हमारी टीम प्रोएक्टिवली पहले भी देख रही है कि कहाँ पे इस प्रकार शरारती तत्वों का या आपराधिक तत्वों का उठना बैठना है। उसी के माध्यम से या बाकी लोकल सोर्सेज से भी हम इंटेलिजेंस गैदर कर रहे हैं, और यही मैं सबको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जो भी क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं उन पे नज़र रखी जा रही है, और आगे भी ये इस प्रकार का दुस्साहस करते हैं तो इन पे कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभी चूंकि ये जितना हमारे अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में आया है, ये किसी से शॉर्ट टर्म में नंबर लेके एक्टिवेट किया गया है। अब क्या उसका रोल था या नहीं, फ़िलहाल की इन्वेस्टिगेशन में इतना ही सामने आया है कि उसको शॉर्ट नोटिस पे, और इसकी पूछताछ से भी यही सामने आया है कि जिस प्रकार अमूमन ये कर लेते हैं कि कोई नंबर एक्टिवेट करना है, क्योंकि ये शौक़ का भी किसी का या किसी शरारत के लिए या छोटी मोटी एक्टिविटी के लिए यूज़ करते हैं। अभी तक अब आरोपी की पूछताछ में यही सामने आया है कि उस व्यक्ति को ये मालूम नहीं था, पर फिर भी आगामी तफ्तीश जो है वो इस बारे में की जाएगी। इसमें एक्यूज़ जो हैं वो अन्य एक्यूज़ इन 3 के अलावा जो हैं जिनका नाम आया है वो हैं इसमें एक तो हरजशन नाम का व्यक्ति है, तो जतिन है और शिवम है। इनका रोल जो है, क्योंकि ये लंबी सीक्वेंस थी, सबसे पहले इन्होंने तैयारी की कि किस प्रकार से वो जो नोट है, जो फिरौती का लेटर है, वो उनके घर तक पहुंचाया जाएगा। इसमें जो यूज़ की गई मोटरसाइकिल या एक्टिवा, इस प्रकार के कई वाहन जो हैं वो यूज़ किए गए हैं, इन्होंने शुरुआती पूछताछ में बताया। उनको बरामद किया जाएगा। कहाँ से ये लेटर किसके द्वारा लिखी गई थी, कौन उसको डालने गया था। तो इसमें अभी तक इन 3 के अलावा हरजशन, शिवम और जतिन की जो है वो इन्वॉल्वमेंट है, और बाकी आगे जैसे भी इनका सोर्स क्या था जो असले का, और ये कहाँ से लेके आए, उसके बारे में भी छानबीन की जाए। किसी भी क्रिमिनल का मुख्य तौर पे होता है कि पैसे मिल जाएं, और चूँकि ये कोई किसी और घटना को भी जो है वो पहले भी अंजाम दे चुके थे, तो अभी तक तो केवल एक आसान तरीके से अमीर बनना और किसी एक विशेष व्यक्ति या वर्ग को धमका के पैसे जो है फिरौती लेना, यही अभी तक रीज़न सामने आया। बाकी इनको रिमांड पे लिया जाएगा, और कोई अन्य कारण भी होंगे उनके बारे में पता नहीं। 20 लाख जो है 20 लाख उसके बारे में लिखा गया था। और ये भी बताना चाहूँगा कि जैसे जैसे ये हो रहा था तो हमारी टीम्स ने इसके बारे में टेक्निकली भी सबसे पहले जो हमारा पीड़ित पक्ष था उसको भी पूरी तरह से आश्वस्त किया, कॉन्फिडेंस दिया, और जगह जगह इसके बारे में निरंतर रेड की गई। तो इनको आइडेंटिफाई तो कर लिया गया था,
पर जैसे ही इनके बारे में हमें पता हम चला, हमारी टीम्स अलर्ट थी और कल देर रात फिर इन तीनों को हमने राउंड अप कर लिया। अभी तक हमारी नॉलेज में ऐसा कोई नहीं है कि इन्होंने कोई भी पैसे दिए हैं। इनसे जो है वो लगातार, क्योंकि इनके बारे में डिटेल्स गैदर करने के लिए या इनके कॉल्स आ रहे थे, तो इस प्रकार की बातचीत चल रही थी जिससे हम कुछ और इन्फॉर्मेशन इनके बारे में जुटा पाते, पर पैसे देने की अभी तक कोई बात सामने। अभी इनसे जो है वो एक इसमें चीज़ अहम है जो इनकी पूछताछ से सामने आई है कि जब इन्होंने ये फिरौती भरा पत्र जो है वहाँ पे दिया, तो किसी अवैध हथियार से वहाँ पे हवाई फायर भी किया था और उससे संबंधित जो है धारा जो है वो जोड़ी गई है और अब चूंकि अब इनको रिमांड पे लिया जाकर इनसे वेपन भी रिकवर किया जाएगा। किसी भी क्रिमिनल का मुख्य तौर पे होता है कि पैसे मिल जाएं, और चूंकि ये कोई किसी और घटना को भी जो है वो पहले भी अंजाम दे चुके थे, तो अभी तक तो केवल एक आसान तरीके से अमीर बनना और किसी एक विशेष व्यक्ति या वर्ग को धमका के पैसे जो है फिरौती लेना, यही अभी तक रीज़न सामने आया। बाकी इनको रिमांड पे लिया जाएगा और कोई अन्य कारण भी होंगे, उनके बारे में पता नहीं। 20 लाख जो है 20 लाख उसके बारे में लिखा गया था। और ये भी बताना चाहूँगा कि जैसे जैसे ये हो रहा था तो हमारी टीम्स ने इसके बारे में टेक्निकली भी सबसे पहले जो हमारा पीड़ित पक्ष था उसको भी पूरी तरह से आश्वस्त किया, कॉन्फिडेंस दिया और जगह जगह इसके बारे में निरंतर रेड की गई। तो इनको आइडेंटिफाई तो कर लिया गया था, पर जैसे ही इनके बारे में हमें पता चला, हमारी टीम्स अलर्ट थी और कल देर रात फिर इन तीनों को हमने राउंड अप कर लिया। अभी तक हमारी नॉलेज में ऐसा कोई नहीं है कि इन्होंने कोई भी पैसे दिए हैं। इनसे जो है वो लगातार, क्योंकि इनके बारे में डिटेल्स गैदर करने के लिए या इनके कॉल्स आ रहे थे, तो इस प्रकार की बातचीत चल रही थी जिससे हम कुछ और इन्फॉर्मेशन इनके बारे में जुटा पाते, पर पैसे देने की अभी तक कोई बात सामने। अभी इनसे जो है वो एक इसमें चीज़ अहम है जो इनकी पूछताछ से सामने आई है कि जब इन्होंने ये फिरौती भरा पत्र जो है वहाँ पे दिया, तो किसी अवैध हथियार से वहाँ पे हवाई फायर भी किया था और उससे संबंधित जो है धारा जो है वो जोड़ी गई है और अब चूंकि अब इनको रिमांड पे लिया जाकर इनसे वेपन भी रिकवर किया जाएगा। सेपरेट मामला है जिसमें आपने रात को, क्योंकि हमारी नाइट डोमिनेशन थी, हमने वहाँ पे भी इनके घर पे भी रेड की थी और वहाँ पे भी हमने आर्म्स एक्ट का एक पर्चा जो है वो दर्ज किया है थाना बिलासपुर की टीम ने, क्योंकि इसी के दौरान हमें पता चला था कि उसका भी कुछ प्रीवियस रिकॉर्ड रहा है, वो हमारे शक के घेरे पे था। तो टीम ने जब वहाँ पे रेड की तो वहाँ पे भी एक वेपन जो है वो हमें बरामद हुआ और उसे भी नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान हम और इसका जो पुख्ता जवाब है वो दे पाएंगे, क्योंकि जो हमारा पीड़ित पक्ष है वो एक वेल नोन जो है वो बिजनेसमैन है, पर और चूंकि कुछ नंबर जो हैं वो नोन भी हैं पब्लिक को, इसलिए इन्होंने एक आसान तरीका जो है वो अपनाया। पर आपके माध्यम से मैं सभी को ये भी आश्वस्त करना चाहता हूँ कि इस प्रकार की अगर कोई भी उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो तुरंत पुलिस को बताएं और हम अपनी टीम के माध्यम से यही कोशिश करेंगे कि कोई भी शरारती या अपराधी व्यक्ति है उसको तुरंत उस पर कानूनी कार्रवाई हो।